नमस्कार, आपके मुद्दे में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आज आपके मुद्दे में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज की, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जब बात होती है तो आदिवासी समाज का जिक्र ना आए ऐसा नहीं हो सकता। आज मौका था विश्व आदिवासी दिवस का, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर दिया बस्तर से बड़ा ऐलान और सेट कर दिया आदिवासियों को साधने का प्लान। ऐसे में कुछ अहम सवाल उठते हैं, वो हम आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल यह कि क्या आदिवासी करेंगे कांग्रेस का बेड़ा पार, इसीलिए मुख्यमंत्री सीधे सीधे आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह भी कि क्या सीएम बघेल का बस्तर प्लान आने वाले वक्त में चुनाव को देखते हुए है, और इसके अलावा यह भी कि बस्तर सरगुजा सीएम के लिए एक बार फिर से क्या इस चुनाव में भी अजूबा करेंगे, और 5 साल में कितना बदला है बस्तर और आदिवासी विकास का जो मॉडल है कितना रहा सफल। इसी मुद्दे पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन चर्चा से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक तो विश्व आदिवासी दिवस, उस पर आदिवासी समाज का गढ़ बस्तर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के लिए चुनावी मोड ऑन करने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था, और राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी की तरह भूपेश बघेल ने ऐसा ही किया और आदिवासी समाज के लिए जहां एक और योजनाओं के लिए पिटारा खोल दिया, तो वहीं आदिवासी समाज की नाराजगी को महज अफवाह बताया। हम लोग बदले की राजनीति नहीं करते, हम बदलाव की राजनीति करते हैं। जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, छत्तीसगढ़ में बदलाव होना चाहिए। यहाँ के किसानों के जीवन में, व्यापारियों के जीवन में, नौजवानों महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। और 4.25 साल बीतने के बाद मैं कह सकता हूँ, 5 साल पहले जो छत्तीसगढ़ था और आज जो छत्तीसगढ़ में है, उसमें जमीन आसमान का परिवर्तन आया है। बस्तर बदला है, सरगुजा बदला है, छत्तीसगढ़ भी करवट ले रहा है, वो भी बदल रहा है। सीएम ने अनोखे अंदाज में नक्सलियों की बदली रणनीति का भी जिक्र किया। नक्सली भी लड़ाई के ट्रेंड बदल दिए। पहले ब्लास्ट करते थे, अब वो नहीं। अब वो घर में जाते हैं, एक गोली मारते हैं या गला रेतते हैं और भाग जाते हैं। तो अब लड़ाई का तरीका बदले। तो ये कितने दिन चल पाएगा ये नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि ताकत बहुत कम है। वहीं सरकार के आदिवासियों के लिए गौरव दिवस मनाने पर बीजेपी ने सीएम को घेरा। आदिवासी समाज बड़े संख्या में पिछले बार उनको सपोर्ट किए थे, और बस्तर और सरगुजा में जो सीटें जीत करके आई थी, इस बार हमारे आदिवासी समाज जागृत हो गए हैं, और जागृत होने के बाद में नवंबर में आपको बताएंगे कि कितना भी बांट ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन उनका विश्वास नहीं जीत पाई है सरकार। जिस तरह विश्व आदिवासी दिवस पर भूपेश बघेल ने घोषणाएं की, उससे आदिवासी वोटर कितना साथ आता है देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात जरूर है कि काका ने तीर बिल्कुल सटीक दिशा में लगाया है। टीम न्यूज स्टेट। तो सीएम बघेल सीधे सीधे आदिवासियों को सेट करके उनको सीधे टारगेट कर रहे हैं, उन पर फोकस दिख रहा है। साथ ही साथ नक्सलवाद का भी जिक्र इन्होंने किया है। इसी मुद्दे पर जरा हम चर्चा करेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय करा देते हैं। उचित शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उचित जी, बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा नीलेश ठोकने, प्रवक्ता है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, आपका भी बहुत स्वागत। और साथ ही वंदना राजपूत जी है, प्रवक्ता कांग्रेस की, वो भी मेरे साथ जुड़ चुकी है। वंदना जी, आपका भी बहुत स्वागत। और देखिए वंदना जी, आपके पास आऊं उससे पहले नीलेश ठोकने जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री आप भूपेश बघेल को आपने सुना, आदिवासियों के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए क्या कुछ 5 सालों में हुआ है, और खास तौर पर बस्तर संभाग 5 सालों में कितना बदल गया है, उसका जिक्र कर रहे थे। और सीधे सीधे सिर्फ बस्तर नहीं बल्कि उनकी सरगुजा पर भी, पूरे संभाग पर नजर थी, ये साफ तौर पर दिख गया। जी, मैं ये कहना चाहूंगा, अगर भूपेश बघेल जी बस्तर और सरगुजा को लेकर इतने कॉन्फिडेंस थे, तो उन्होंने अभी 1 महीना पहले कुछ परिवर्तन किए हैं। उन्होंने बस्तर से आदिवासी जो उनके नेता है उनको अध्यक्ष बनाया, और मोहन महतो जी को उठा के एक मूवमेंट किया। नीलेश जी, मैं चाहूंगा अगर आप थोड़ी आवाज, अगर वॉल्यूम और बढ़ा सके, क्योंकि आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, अगर भूपेश बघेल जी सरगुजा बस्तर के विकास के लोग इतने कॉन्फिडेंस थे, तो उन्होंने बस्तर में क्यों अभी अध्यक्ष परिवर्तित करके प्रॉपर जगदलपुर बस्तर के उनको आदिवासी नेता को नेतृत्व दिया है। साथ ही अगर सरगुजा में अपने विकास से कॉन्फिडेंस थे, तो क्यों ये सरगुजा में डिप्टी सीएम बनाया। कहने की बात यह है कि 5 साल इन्होंने कुछ नहीं कहा। मेरे पास पूरा ये अपने भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों का लेखा जोखा है। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस की नेत्री जी भी अपने लेखा जोखा 5 साल में प्रस्तुत करें। अगर भूपेश बघेल जी इतने विकास की बात कर रहे हैं, तो 39,000 आदिवासी शिशुओं की मृत्यु क्यों हुई इन 5 सालों में?
आप बताएं, ये आगरा तो इनको आईना दिखाने के लिए काफी है, लेकिन फिर भी भूपेश बघेल जी अपनी बात बड़े डेरिंग से करते हैं, बड़े इत्मीनान से करते हैं, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं है। छत्तीसगढ़ में बस्तर और सरगुजा इस बार भारतीय जनता पार्टी को साथ देगा। उन्होंने 15 साल के विकास और 5 साल के कांग्रेस विकास की तुलना कर ली है। आज एक उदाहरण दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी ने 2021 में 2 जनवरी को घोषणा की थी कि अंतागढ़ नारायणपुर के बीच 50 किलोमीटर जो रोड है उसका चौड़ीकरण किया जाएगा। आज तक उस घोषणा का आता पता नहीं, और भारतीय जनता पार्टी जब इस मुद्दे को उठाती है तो उनके ठीक है। नहीं नीलेश जी, मैं वंदना जी से जवाब ले लेता हूं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि उन्होंने कई बातों का जिक्र किया, सरकार की तरफ से दावे भी किए जा रहे हैं। कुछ दावे ये कि कैसे 415 नक्सली 2022 में सरेंडर कर चुके हैं, 741 को गिरफ्तार किया गया, 259 प्राइमरी और 3 मिडिल स्कूल शुरू कर दिए गए, ग्रामीणों को 4200 एकड़ वापस कर दिए गए। ये तमाम बातें, इसमें एक पूरी फेहरिस्त है, एक पूरी लंबी फेहरिस्त है। इन बातों को तो मानेंगे ना कि यहां पर ये बदलाव हुआ है। फेहरिस्त भी सुन लीजिए ना सर, मेरी फेहरिस्त भी सुन लीजिए। अगर इतने कॉन्फिडेंस रहते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा नहीं घटाते। उनकी मंशा स्पष्ट परीक्षित हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को वो अंदरूनी क्षेत्रों में जाने से रोकने के लिए उन्होंने सुरक्षा कम कर दी। ऐसा क्या हुआ अभी 3 महीने चुनाव से पहले, जबकि चुनाव में तो और अधिक सुरक्षा देना चाहिए। यही चोर की गाड़ी में तिनका साबित करा भूपेश बघेल जी अपने विकास कार्यों को छोड़। लेकिन मेरी बातों पर आपने जवाब नहीं दिया। आपने अपने पॉइंट्स तो रख लिए, लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों को आप मानते हैं नहीं मानते ये नहीं बता रहे। लेकिन वंदना जी, एक तरफ जहां बदलाव की बात कर रही हैं, एक तरफ जहां विकास की और तस्वीर बदलने की बात कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीलेश जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो भी तो सच है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए और आदिवासियों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। 15 साल भाजपा की सरकार में एक षड्यंत्र के तहत आदिवासियों को शिक्षा और विकास से दूर रखने का काम करते थे, जिसका परिणाम था कि आदिवासी जो भाई है बहुत ही अधिक मात्रा में पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते थे। लेकिन पिछले 5 साल की बात करते हैं कि कांग्रेस सरकार ने शिक्षा और विकास से जोड़ने का काम किया, जिसका परिणाम है कि आज आदिवासी भाई अपने परिवार के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी वहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं। रही बात अभी जैसे भाजपा के जो मेरे प्रवक्ता भाई की बात सुन रही थी, तो ये लोग एक झूठ बोलने का ये लोग ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, क्योंकि सच्चाई इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। हम लोगों को इनकी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जनता की सर्टिफिकेट चाहिए, और जनता देख रही है। अगर हम आदिवासी भाइयों की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं, लेकिन वंदना जी ये नैतिकता की बातें हैं कि इन्होंने अच्छा नहीं किया, हमने विकास किया, लेकिन जो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं ना, जो तथ्यों की बात कर रहे हैं, बोल रहे थे नीलेश जी तथ्य आपके सामने रख रहे हैं। सुनिए ना, और लेखा जोखा की बात करें, मैं पूरा लेखा जोखा दे रही हूँ ना, दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। भाजपा सरकार में सिर्फ और सिर्फ चर्च बढ़ने का काम होता था, जबकि कांग्रेस सरकार में वहाँ पर देवगुड़ी बनने का काम करता है। भाजपा की सरकार में स्कूलें बंद होने की काम होती थी, जबकि कांग्रेस की सरकार में हिंदी माध्यम के साथ साथ वहाँ अंग्रेजी माध्यम की स्कूल और अंग्रेजी माध्यम के कॉलेज खोले जा रहे हैं। भाजपा की सरकार में निर्दोष आदिवासियों को जेल में ठूसा जाता था और निर्दोष आदिवासियों को वहाँ से गोलियों में भूंजा जाता था। नहीं तो इसी का जवाब तो नीलेश जी भी दे सकते हैं, लेकिन मैं दो पॉइंट आपके पास रखना चाह रहा हूं, 2 पॉइंट रखना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं आपके पास भी आऊंगा सर। सबसे पहले 2 बात, एक तो नक्सल वारदातों के बारे में कमी की बात की जा रही है, लेकिन क्या 2020 में चिंता गुफा की जो घटना हुई 17 जवान शहीद हुए, 2021 में बीजापुर के टेकलगुड़ा में 22 जवान शहीद हुए, इसके अलावा इसी महीने देखिए अप्रैल में और उसके अलावा जनवरी फरवरी में घटनाएं तो हो रही हैं। उसके अलावा अगर आप दूसरी तरफ एक और चीज का जिक्र करना चाहूंगा, नक्सलवाद खत्म हो रहा है, बस्तर में कमी आ रही है, लेकिन क्या ये शिफ्ट नहीं हो रहा? हम अगर दूसरी जगहों की बात कर लें, चाहे वो राजनांदगांव की, मोहला मानपुर की, खैरागढ़ की, यहां पर वारदातें बढ़ गई हैं, तो ऐसा लग रहा है कि नक्सलवाद खत्म न होकर के शिफ्ट हो रहा है। मुझसे पूछना था। बिल्कुल आपकी जो इस कथन पर मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आज अगर आपने हमारे देश के गृह मंत्री की अगर बात सुनी होगी तो उन्होंने भी स्वीकार किया है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म होने को जा रहा है। ये सबसे बड़े श्रेय जो है हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जाता है, क्योंकि हम जो आदिवासी हैं उनको शिक्षा और विकास से जोड़ रहे हैं। इसी कारण लोग जो नक्सलवादी जो है उसके उधर रास्ते पे न जा करके शिक्षा और विकास को चुन रहे हैं, और जो देखेंगे कि नक्सलवादी जो है वो हमेशा समर्पण कर रहे हैं और समर्पण के भाव से काम कर रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए उनके आत्मसमर्पण के जो मामले हैं वो ऐसा नहीं है कि वो 2018 से पहले समर्पण नहीं करते थे। मैं आ रहा हूं, लेकिन उचित जी को भी मैं चर्चा में शामिल करना चाह रहा हूं, फिर आप दोनों के पास आऊंगा। उचित जी,
दोनों तरफ से अपने अपने तथ्य रखे जा रहे हैं, अपने अपने पॉइंट्स, लेकिन हकीकत में क्या 5 सालों में बस्तर की तस्वीर बदलती दिख रही है? नक्सलवाद में भी क्या कमी आ रही है? आप तो बड़ी बारीकी से देखते हैं, पूरे प्रदेश की स्थिति को जानते हैं। जी देखिए खालिद जी, बिल्कुल बहुत मुख्तलिफ जो है बयान आए हैं दोनों राजनीतिक पार्टी की, लेकिन हकीकत ये है कि नक्सलवाद में थोड़ी सी कमी आई है, इससे बात नहीं मानता, लेकिन हकीकत ये कि लेट आया और दुरुस्त आया। थोड़ा सा जो आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, जी हाँ। नहीं, दोनों सत्य बोल रहे हैं, लेकिन एक कहा जाता है ना, एक टर्म होता है मैनिपुलेटिंग द ट्रुथ। नहीं कि सच को कहीं ना कहीं अपने हिसाब से मोल्ड करके रखने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं नहीं समझता कि डॉक्टर रमन सिंह जो है वो आदिवासियों के खिलाफ थी। उन्होंने इनकी तरक्की के लिए, इनकी प्रोग्रेस के लिए, इनकी लाइफ सुधारने के लिए, स्टैंडर्ड के लिए और ये चीजें काम नहीं की। बहुत हद तक उन्होंने भी काम किया, वर्तमान सरकार भी काम, वर्तमान भी कर रही है, ठीक है। उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी उपज उन पे बड़ी है, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन कई इनके चीजें ऐसी भी हैं जो चूक गई है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। आज आदिवासी दिवस है, आदिवासियों को राजनीतिक पार्टियां बहुत मानती है खालिद। सवाल ये उठता है कि नहीं मानना मजबूरी है ना सर छत्तीसगढ़ में। अगर उन्हें मानेंगे नहीं, उनका उत्थान नहीं करेंगे, तो फिर 29 सीटें सीधे उनके हाथ से जाएंगी। खालिद 1 करोड़ पॉपुलेशन है आदिवासी की छत्तीसगढ़ में, 32% आदिवासी है। हिंदुस्तान है, सियासी मजबूरी है, ट्राइबल हमारे यहाँ है। तो ये पॉलिटिकल पार्टियां हकीकत में इनको पॉलिटिकल कमोडिटी के रूप में यूज करती है। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। चीजें है, बड़ी चीज ये कमोडिटी नहीं है। वो 1 करोड़ लोग है, वो अपने हित की बात कर रहे हैं, लेकिन इतना लंबा हित 23 साल में आप इतना हित कर पाए, ये सोचने वाली बात है कि आपको उनकी बिल्कुल ठीक बात के दाम को पहुंचाने में 23 साल लग गए, ये बड़ी बात है। ठीक बात है सर। देखिए समय थोड़ा कम है, इसलिए मैंने बहुत जल्दी आप सबको लिया, लेकिन नीलेश जी और वंदना जी से जल्दी एक कमेंट और ले लेता हूं। नीलेश जी, ये ठीक बात कह रहे हैं, उचित जी भी मान रहे हैं कि आपके वक्त में भी ये भलाई के काम होते थे, लेकिन मौजूदा सरकार आदिवासियों के उत्थान के लिए, उनकी बेहतरी के लिए जो काम कर रही है, उसका क्रेडिट अगर वो ले रही है तो क्या गलती कर रही है? और आज आदिवासी दिवस के रूप में एक छुट्टी का भी उन्होंने ऐलान किया, आप भी कर देते अगर करता था तो? सर सब समय के हिसाब से होता है। अगर ये अपने विकास पे कॉन्फिडेंस है, अगर हमारे जो केंद्र की योजना है आयुष्मान भारत योजना, अगर मुख्यमंत्री जी शुरू में अड़ंगा नहीं डालते तो वो योजना छत्तीसगढ़ के जन जन तक पहुंची। अरे सर वो ये कहते हैं कि आप रोड़ा अटकाते हैं, पैसा नहीं देते हैं। सुनिए ना सर, ये यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लेने के लिए गए थे देखने के लिए दूसरे विदेश दौरे में जाके, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम का पता नहीं चला। अगर यही आयुष्मान भारत को लागू कर देते जो प्रधानमंत्री जी ने उस क्षेत्र में चालू किए थे, तो 39,000 आदिवासी शिशुओं और 900 महिलाओं की, आदिवासी महिलाओं की मौत नहीं होती। अच्छा बिल्कुल ठीक है, चलिए मैं इस पर ले लेता हूं वंदना जी, क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं जल्दी से। नीलेश जी जो बात कह रहे हैं, आप बड़ी चालाकी से उन बातों को छोड़ दे रही हैं। आप उत्थान की, विकास की, उनके लिए काम करने की बात कर रही हैं, और उचित जी भी कह रहे हैं कि आपके वक्त में काम हुआ है, बेहतरी आई है, लेकिन जिस बात का नीलेश जी जिक्र कर रहे हैं उस पर जवाब दीजिए ना, टू द पॉइंट। देखिए, अगर स्वास्थ्य योजना की बात करते हैं तो स्वास्थ्य योजना में पिछले सरकार की और अभी सरकार में आप कंपेयर कर लीजिए कि अभी जो सरकार है, हम हाट बाजार योजना के माध्यम से वहाँ की जो जनता है उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं दे रहे हैं। आज जो पहले मलेरिया से इतनी मौतें होती थी, आज आदिवासी क्षेत्र में देखिए आज वहाँ स्वास्थ्य की लोग भरपूर उपयोग कर रहे हैं। और ठीक है, यानी कि आप उस पर कह रही है कि इस दिशा में भी काम हो रहा है। उचित जी, फाइनल कमेंट आपसे बस बहुत संक्षेप में कि सर 2018 में आदिवासी और आदिवासी समाज का पूरा साथ कांग्रेस को मिला था, सरगुजा और बस्तर दोनों जगहों पर। लग रहा है कि 2023 में भी मिलेगा, आप देख पा रहे हैं? मुश्किल दिखता है, खाली मुश्किल दिखता है, क्योंकि सर्व आदिवासी समाज की अपनी एक खुद की पार्टी खड़ी हो चुकी है जो 29 सीट पर। चलिए, इस बात को मौजूदा सरकार समझ रही है, और इसी बात को समझते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, और आदिवासियों के उत्थान के लिए वो न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि अपनी तरफ से उसे बयां करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप सभी मेरे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।